इसका पर्पज़ है कि एक ऑथेंटिकेटेड जगह से जो शहर की एक्यूआई है वो पता लगेगा। अभी तक वेबसाइट पे तरह तरह के एक्यूआई डिस्प्ले होते थे, जबकि बहुत सारे उसमें इलीगल थे और कहीं से उठा के लोग जो है प्रचार करते थे कि साहब एक्यूआई इतना हो गया है। इससे पब्लिक को और मीडिया को भी एक ऑथेंटिकेटेड जगह से जो रियल एक्यूआई है वो मिलेगा। 24 घंटे ये डिस्प्ले होगा और बिल्कुल जो सभी स्टेशनों पे यहाँ जो 4 स्टेशन लगे हुए हैं उसका एक्यूआई यहाँ डिस्प्ले होगा, रियल टाइम में डिस्प्ले होगा। शहर भर में कहाँ पर लगा? शहर भर में हमारे 4 हैं। एक है यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया में, दूसरा इंदिराबाग वहाँ इंदिरा नगर में है अलीगंज, और तीसरा यहाँ पर है आई थिंक कुकरेल के पास है, और चौथा गोमती नगर में है। जो भ्रामक खबरों जैसे एक्यूआई जांच करते हुए लोग सोशल मीडिया का सहारा लेते थे, भ्रामक जानकारियाँ मिलती तो उससे बचेंगे। जी जी। मामला ये है कि हमारे नेता को जो है जिस तरीके से उन्होंने बोला है वो गलत करा है। उन्होंने नहीं बोलना चाहिए था ऐसे। एक नेता को दूसरे नेता की इज्जत करनी चाहिए, जो कि उन्होंने नहीं की। मर्यादा में रह के सब चीज़ बोलनी चाहिए, जो उन्होंने पार कर दी है तो उसका जवाब उन्हें मिलेगा। जबकि वो बने हुए कांग्रेस से ही हैं, लेकिन उन्होंने उसकी भी मर्यादा पार कर दी है, तो उन्होंने सोच समझ के ये सब करना चाहिए था। लेकिन अब ठीक है, जो हुआ अच्छी चीज़ें हैं। अरे मंत्री जी भी बरेली में प्रदर्शन वगैरह कर रहे हैं, इस्तीफा मांग रहे हैं। जी, इस्तीफा वो मांग रहे। उन्होंने पूछा कि राहुल जी कौन होते हैं अमित शाह का इस्तीफा मांगने वाले, तो वो कौन होते हैं हमारे नेता का इस्तीफा मांगने वाले। जबकि जो आप उन्हीं के बनाए हुए हैं। चलिए वो भी ठीक है, आप नेता दूसरी पार्टी में चले गए बन के इधर से, वो भी आपकी इज्जत है, आप भी नेता है, सब नेता का काम है। सरकार में मंत्री और विपक्ष से इस्तीफा मांग रहे हैं। जी, विपक्ष से इस्तीफा मांग रहे हैं तो वो उन्हीं की नाकामयाबी है। और ऊपर से जो अमित शाह का मांग रहे हैं हमारे नेता, तो जो है वो बराबर के होके मांग रहे हैं पोजीशन के। हमारे जो है नेता प्रतिपक्ष हैं, तो जो है वो मांग सकते हैं, आप किस इज्जत मांग रहे हैं। आंदोलन हम लोग का चलेगा, जैसे आपने वहाँ देखा अभी यूथ कांग्रेस का हुआ, हम लोग जैसे ही पहुँचे इस्तीफा हो गया। जैसे यूथ कांग्रेस का शुरू हुआ, अब यहाँ भी मांगा जाएगा इस्तीफा। एक और जुड़ जाएगा कि एक और आदमी इस्तीफा अब देगा। निशांत दुबे ने जो भी बयानबाजी किया संसद में, बहुत ही घटिया और निंदनीय है। जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मानते, और वो किसी के भूगोल क्या बदलेंगे जब खुद की हिस्ट्री खराब है। तो ये बहुत ही घटिया और निंदनीय बात उन्होंने नेहरू जी के बारे में कहा, और इसलिए हम लोग हाँ मांगेंगे ही भाई। सच अगर कोई उनसे सवाल पूछा जा रहा है संसद में, युवाओं के लिए सवाल पूछा जा रहा है, तो इस्तीफा तो मांगेंगे ही। क्योंकि ये जो डबल इंजन की सरकार है वो चाहती है कि इनके आगे कोई भी सवाल ना पूछे, तो वो इस्तीफा मांगेंगी राहुल गांधी। क्योंकि उनको पता है कि नेता प्रतिपक्ष हमारे राहुल गांधी जी उनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए और हमारे देश के युवा और बेरोजगारों को के साथ खड़े हुए हैं। ये निशिकांत दुबे के लिए है। और कितने बार आप क्वेश्चन कर रहे हैं भाई। मैंने ये जिन्होंने हमारे नेहरू जी को बोला कि वो अय्याश है, किन्होंने बोला संसद में, किन्होंने बोला? मेरा सवाल आपसे है। उनसे आप मेरा ये मैसेज पहुंचा दीजिएगा, जो अपने घर की बहन से शादी किए हैं, उनसे बड़ा घटिया और अय्याश आदमी कौन है इस धरती पे। ये कल जैसा कि दिनेश प्रताप सिंह जी ने जैसा बोला, आज उन्हीं के विरोध में हम सभी यूथ कांग्रेस के लखनऊ के साथी आज हम लोग प्रदर्शन को करने उतरे, और हम लोग ने दिनेश सिंह जी का पुतला फूका। और मैं देखता हूँ वो किस तरह की राजनीति कर रहे हैं। उनके बेटे जाके राहुल जी से मिलते हैं और वो खुद इतना वो करते हैं, जबकि वो जान रहे हैं कि भारत के अगले प्रधानमंत्री राहुल जी हैं। तभी उन्होंने एक घर में 2 जड़ें बना ली है कि बेटा वहाँ जा रहा है और खुद दिनेश प्रताप जी यहाँ आ रहे हैं। और ये बहुत गलत चीज़ है। आपको किसी के व्यक्तिगत जीवन पे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बहुत गलत चीज़ है। ये एक अच्छे नेता की निशानी नहीं है। हाँ, इस्तीफा बिल्कुल। वो इस्तीफा मांग रहे हैं तो उनको ऐसे मिलने से कहा रहा। अगर आज भी पूरे हमारे छात्र भी, आपने देखा ना दिल्ली में धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो गया, और कितनी शक्ति है। मैं पूरे विपक्ष को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने आज सबको एक साथ खड़े होकर के तभी ये इस्तीफा मुमकिन हो पाया, और उनको तो मिल चुका। पहले उनको बताइए कि भारत के अगले प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी हैं हमारे। या यूपी में हम लोग अगर
अगर ऐसे ही बोलते, अगर फिर उन्होंने ऐसा बोला तो बिल्कुल हम लोग सारी युवा कांग्रेस, हम लोग दिनेश प्रताप सिंह जी का इस्तीफा मांगने के लिए रोड पर घेराव करेंगे मुख्यमंत्री आवास का।